एपिसोड 75। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जैसे ही हमारा जान चूहे से एक कहता है ना, मुझे उम्मीद है कि तुम एकदम सही रास्ता बता रहे होगे, तो चूहा चलता है तो यूरो के पीछे छुप जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान के ग्रुप को बताया जाता है, जो कि एक जगह पर आकर खड़ा हो जाता है और यहाँ पर इंतजार करने लगता है। अब यहाँ पर धीरे धीरे बहुत सारे स्टूडेंट आने लगते हैं। सबसे पहले जो एस्ट्रोलॉजी वैली थी ना, जिसकी ओर से मेरे ख्याल से 2 लड़कियां आई थी, वो आती हैं। फिर इसके बाद पिल वैली के लोग भी आ जाते हैं। सोलोमन क्लैन से एक लड़का आया था, गूनी, वो भी आ जाता है। पॉइजन सेक्टर से 2 लड़कियां आई थी, जो कि आपस में शायद जुड़वा बहनें थी, वे दोनों भी आ जाती हैं। और सभी के सभी लोग सामने जो दरवाजा टाइप का, मतलब कि एक स्पेस मान सकते हो, वो था ना, उसके खुलने का इंतजार करने लगते हैं। अब यहाँ पर पिल वैली का एक बंदा आता है, मतलब कि थे तो ये 2-3, लेकिन एक बंदा था इनमें से जिसका नाम था मैन फे। ये बंदा चलता है तो कहने लगता है कि ये दरवाजा अपने आप खुलने वाला नहीं है। इस दरवाजे को खोलने के लिए एक स्पेशल टोकन की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि एक नहीं 2 टोकनों की आवश्यकता पड़ेगी, इनमें से एक टोकन तो मेरे पास है। अब जैसे ही पिल वैली का बंदा एक कहता है ना, तो यहाँ पर हमारा जान था ना, वो भी कह देता है कि दूसरा टोकन मेरे पास है। अब जब दोनों टोकन मिल जाते हैं तो सभी के सभी लोग यहाँ पर हमारे जान और मेन फे को देखने लगते हैं। यहाँ पर सभी के सभी लोग सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा नहीं जान अकेले ही जो दूसरे नंबर का माउंटेन है वहाँ पर अकेले ही चले जाए हम दोनों को, मतलब कि हम सभी को धोखा देकर। लेकिन जान चलता है तो यहाँ पर समझा देता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस बार मैं आप में से किसी को भी धोखा नहीं दूंगा। जान चलता है के पास एक चाबी थी, बोला जाए तो जो चूहा था ना सिल्वर कलर का, उससे कहता है कि दरवाजा खोलो। साथ ही साथ पिल वैली के पास भी, बोले जाए तो पिल वैली से जो स्टूडेंट था ना मैन फे के पास भी, उसके पास भी शायद ऐसा ही कुछ चूहा वगैरह होगा। दोनों चूहे चलते हैं तो इस दरवाजे को खोल देते हैं। अब जैसे ये दरवाजा खुलता है ना, तो इससे पहले तो एक शक्तियों की लहर निकलती है और फिर सभी के सभी बंदे चलते हैं तो इसमें एंट्री ले लेते हैं। चाहे फिर वो पिल वैली का मैन फे हो, मतलब कि सभी के सभी लोग इसके अंदर घुस जाते हैं। लेकिन जो जान का ग्रुप था ना, वो भी हालांकि अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर जाने के बाद थोड़ी दूर पर जाने के बाद रुक जाता है कि हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे खतरा हो सकता है। क्योंकि जो चूहा था ना सिल्वर कलर का, उसने हमारे जान से कह दिया था कि आगे खतरा है, इसलिए आगे मत जाओ। इसलिए जान का ग्रुप एकदम शांति से रुक जाता है। अब सभी के सभी सेक्टर वाले लोग चलते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। सिर्फ यहाँ पर हमारे जान का ग्रुप ही रुकता है। अब इतने में हमें एस्ट्रोलॉजी वैली को भी बताया जाता है, मतलब कि जादू टोना करने वाली वैली को बताया जाता है। हम इससे अब जादू वाली वैली ही कहेंगे, ठीक है। जादू वाली वैली को बताया जाता है, जिसकी ओर से 2 लड़कियां आई थी। ये लड़कियां चलती हैं तो ये मना कर देती है कि नहीं, हम भी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो जान का ग्रुप है ना, उसके पास यूरो है, और यूरो है ना, शायद उसकी जो माथे की सील है ना, वो सारी जानकारी पहले से ही उसे मिल गई होगी कि आगे क्या है क्या नहीं है। इसलिए हमारा जाना आगे अच्छा नहीं है। हम फिलहाल के लिए जान के ग्रुप का ही पीछा करेंगे। अब जब जादू वाली लड़की, बोला जाए तो जादू सेक्टर वाली लड़की कहती है ना, तो दूसरी लड़की हमें से रिला देती है कि ठीक है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है। जान चलता है तो अपने ग्रुप को लेकर लगातार आगे बढ़ता रहता है। अब जैसे जैसे हमारा जान आगे बढ़ता रहता है ना, वैसे ही वैसे हमारा जान महसूस कर लेता है कि जो पॉइजन सेक्ट की लड़कियां है ना, वो उसका पीछा कर रही है। जादुई सेक्ट की लड़कियां है ना, वो भी उसका पीछा कर रही है। यहाँ तक कि पिल वैली का मैन फे है ना, वो भी उसका पीछा कर रहा है। और तो और ये सब जानकारी हमारे जान को अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से लग जाती है। अब आगे बढ़ते बढ़ते हमारा जान एक गार्डन के पास पहुंच जाता है। अब जैसे ये सभी लोग जो हमारी जान का पीछा कर रहे थे ना, छुप छुप कर, जिस सामने गार्डन को देखते हैं ना, तो ये अलग अलग रास्तों के जरिए इस गार्डन के अंदर चले जाते हैं। चाहे फिर वो पॉइजन सेक्ट की लड़कियां हो, पिल वैली की लड़कियां हो, या फिर जादुई वैली की लड़कियां हो, सभी की सभी इस गार्डन के अंदर चले जाते हैं। अब हमें इस गार्डन को बताया जाता है, ये गार्डन है ना, ये कोई नॉर्मल गार्डन नहीं है, बल्कि इस गार्डन में सिर्फ जड़ी बूटियां ही जड़ी बूटियां है। सभी की सभी सेक्टर की लड़कियां और लड़के चलते हैं तो इस गार्डन में अपनी अपनी चीजों ढूंढने लगते हैं। बोला जाए तो कीमती कीमती जड़ी बूटियां ढूंढने लगते हैं। इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि पॉइजन सेक्ट की लड़कियों को जाते हुए देख रहा होता है। पॉइजन सेक्ट की लड़कियां यहाँ आसपास कोई पॉइजनस पेड़ को ढूंढ रही होती हैं, ताकि उन्हें अपने पॉइजन सेक्ट को बढ़ाने का मौका मिले। अब जब हमारा जान पॉइजन सेक्ट की लड़कियों को ऐसा करते हुए देखता है ना, और पॉइजन नाम पूछता है ना, तो हमारी जान को कुछ याद आ जाता है कि पॉइजन गर्ल, पता नहीं वो कैसी होगी। बोला जाए तो हमारा जान पॉइजन गर्ल के बारे में सोचने लगता है कि वो कितनी ज्यादा खूबसूरत थी। अरे मेरी ओल्ड गर्लफ्रेंड, मतलब कि पॉइजन गर्ल के बारे में सोचने लगता है। जान चलता है तो कुछ समय बाद वो साचकर बंद कर देता है और वो भी गार्डन में एंट्री ले लेता है अपने ग्रुप के साथ। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर एक पेड़ जैसे इंसान को बताया जाता है। अब पता नहीं ये पेड़ ही है या फिर इंसान है, मतलब कि इसका रूप कैसा है, लेकिन ये एक पेड़ है, ठीक है। रूप का यहाँ पर नहीं लिखा है कि रूप कैसा है इसका। पेड़ चलता है तो 2 बंदों को आदेश देता है, बोला जाए तो 2 पेड़ों को आदेश देता है कि इस गार्डन की रक्षा करना। कुछ समय पहले मेरे गार्डन में बहुत सारे बंदे आए हुए हैं, इसलिए इस गार्डन का ख्याल रखना। हालांकि उनमें से एक बंदा ऐसा आया है जो मेरा 10,000 साल में टर्बुलेशन होता है ना, वो कराने में वो मदद कर सकता है, इसलिए मुझे कुछ टाइम लग सकता है, जब तक तुम दोनों मेरे गार्डन का ख्याल रखना। अब भाई साहब जब ये
पेड़ हमने दोनों पेड़ों से एक कहता है ना, तो ये दोनों पेड़ अपने हामे से रिला देते हैं। और जो एक पेड़ है ना, इसका नाम है किंग जिंग सेंग। किंग जिंग सेंग चलता है तो इन दोनों बंदों को गार्डन की जिम्मेदारी देकर यहाँ से गायब हो जाता है। अब इतने में सीन से पुता और हमारे जान को बताया जाता है। जान मुयान से कह रहा होता है कि मुझे एक जड़ी बूटी चाहिए, और जिस जड़ी बूटी है ना, ये जियो जुआन को जिंदा करने के लिए चाहिए थी हमारे जान को। लेकिन हमारे जान कह देता है कि ये जड़ी बूटी जो मेरा गोल्डन पपेट है ना, उसे गिरो करने के लिए चाहिए। मुयान भी हमें से रिला देती है। अब हमारा जान जड़ी बूटी को ढूंढ रहा होता है, तभी हमारे जान के सामने एक पेड़ प्रकट होता है, और जिस पेड़ का नाम होता है किंग जिंग सेंग। और इस पेड़ की एज होती है 10,000 साल, मतलब कि 1-2 साल कमी है, या फिर आप ऐसा मान सकते हो कि 10,000 साल में बोले जाए तो पूरे होने में सिर्फ कुछ घंटे ही वहाँ के रह गए हैं। ठीक है, किंग जिंग सेंग चलता है तो जान के सामने प्रकट हो जाता है। अब जैसे हमारा जान किंग जिंग सेंग को प्रकट होता हुआ देखता है ना, तो जान हैरान हो जाता है। हालांकि जान समझ जाता है कि जो किंग जिंग सेंग है ना, इसकी पावर डाउडी के 9 स्टार के 9 रेंज पीक पर है। बोला जाए तो एक कदम और डाउ जियान लेवल। मैं थोड़ा बैक स्टोरी बता देता हूँ कि भाई जो पेड़ पौधे रहते हैं ना गॉड वर्ल्ड के, इन्हें भी हमारे जान की तरह ही जो भी जीवन और मौत की शक्तियां है ना, जब आसमान से गिरती हैं जमीन पर, ऐसा ही करना पड़ता है। लेकिन इन पेड़ों का थोड़ा अलग वो रहता है। कोई भी पेड़ है ना जड़ी बूटी वाला, जब वो 10,000 साल का हो जाता है ना, तो आसमान से बिजलियां गिरती है ना, और उन्हें वो खाता है या फिर सूखता है अपने शरीर के अंदर, तो वो और भी ज्यादा विकसित हो जाता है। फिर दूसरा मतलब कि दूसरी बार आसमान से बिजलियां गिरती है ना, वो 50,000 साल के बाद गिरती हैं। तीसरी बार किसी भी पेड़ पर बिजलियां गिरती है ना, वो 1 लाख साल के बाद गिरती हैं। और हर बार गिरती है ना उसी टाइम ये बहुत ही ज्यादा विकसित होते हैं ये पेड़। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो जो किंग जिन सेन है ना, ये 10,000 साल के हो चुके हैं, और अब हमें आ गया है कि आसमान से बिजलियां गिरें और इन्हें और भी ज्यादा विकसित करें। बोला जाए तो अभी तक ये पेड़ के रूप में है ना, बिजलियां गिरने के बाद ये एक इंसानी बॉडी ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे किंग जिन सेन हमारी जान के सामने प्रकट होता है ना, तो जान हैरान हो जाता है। हालांकि हमारे जान को यही जड़ी बूटी चाहिए जो कि किंग जिंग सेन है, मतलब कि स्वयं है। बोला जाए तो किंग जिंग सेन है ना, ये एक पेड़ के रूप में है, और हमारे जान को एक पेड़ ही चाहिए। किंग जिंग सेन चलते हैं तो सबसे पहले तो हमारे जान के सामने प्रकट होते हैं, जिस वजह से हमारे जान थोड़ा डर जाता है और पीछे हटने लगता है, क्योंकि हमारा जान किंग जिंग सेन को किसी भी कीमत पर नहीं हरा सकता था। किंग जिंग सेन चलते हैं तो हमारे जान कहने लगते हैं कि लड़के डरो मत, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ूंगा। अब जब हमारे जान किंग जिंग सेन की बात सुनता है ना, तो वो कहने लगता है कि एल्डर आपको क्या चाहिए। ताकि हमारे जान को ये पेड़ चाहिए था, लेकिन हमारा जान इस पेड़ से जीत नहीं सकता था, इसलिए हमारा जान इस पेड़ को लेने की भूल जाता है। किंग जिंग सेन चलते हैं तो कहने लगते हैं कि मेरा जो डाउडी टर्बोरेशन है ना, टर्बोरेशन वो है ना, वो बहुत जल्द होने वाला है, और मैं चाहता हूँ कि तुम बुक करने में मेरी मदद करो, क्योंकि तुम एक एल्पिनिस्ट हो। अब जब हमारा जान सामने वाले पेड़ किंग जिंग सेन की बात सुनता है ना, तो जान समझ जाता है कि आ गई ऊंट पहाड़ के नीचे। हमारा जान चलता है तो थोड़ा नखरे बताता है, और नखरे बताने के बाद किंग जिंग सेन से कहने लगता है कि हाँ मैं करवा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना कि किसी भी काम को करने के लिए फीस की आवश्यकता पड़ती है, तो बदले में मुझे तुम क्या दोगे। किंग जिंग सेन एक पेड़ चलता है तो हमारी जान से कहने लगता है कि मेरे पास यहाँ की जानकारी है, इसके अलावा जो बगीचा है ना, इसका मैं ओनर हूँ, तो तुम कोई भी जड़ी बूटी ले सकते हो। इसके अलावा जो तुम्हें पर्पल कलर का महल दिख रहा है ना, जहाँ पर हैरी मून की जो भी टेक्निक है या फिर इनहेरिटेंस है ना, उसके बारे में मैं बता सकता हूँ। अब जब हमारा जान यहाँ पर किंग जिंग सेन बोले जाए तो इस पेड़ की बात सुनता है ना, तो वो हमें से रिला देता है। लेकिन जान चलता है तो इस पेड़ से एक और बात कह देता है कि तुम्हारी जो बॉडी है ना, वो भी मुझे चाहिए। किंग जिंग सेन चलते हैं तो हमें से रिला देते हैं कि ठीक है तुम ये भी ले सकते हो, क्योंकि बेच से भी मैं टर्बोलेशन से निकलूंगा ना, तो मैं एक अलग बॉडी में प्रवेश कर जाऊंगा जो कि इंसानों जैसी दिखेगी। तो ये मेरी पेड़ वाली बॉडी एकदम बेकार हो चुकी होगी, तो इसे तुम ले सकते हो। अब जब हमारा जान किंग जिंग सेन की बात सुनता है ना, तो वो हाँ में से रिला देता है कि ठीक है। और हाँ, जो किंग जिंग सेन है ना, ये इस पेड़ का ही नाम है। इस पेड़ के नाम से ही जो भी पेड़ है ना, इसका नाम पड़ गया है। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये पेड़ चलता है तो हमारे जान को हाँ में से रिलाते हुए दिखकर हाथों की सील बदलता है, और सील बदलते ही जो आसपीस है ना, जान के आसपीस है ना, यहाँ पर एक सील चढ़ने लगती है। इसलिए अभी तक जो कोई भी एक आध सेक्ट के बंदे हमारे जान का पीछा कर रहे थे ना, वो भी अब जान को देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जान के ग्रुप के चारों तरफ और इस पेड़ के चारों तरफ एक सील चढ़ चुकी थी, ताकि इस पेड़ का जो टर्बोलेशन होने वाला है ना, उसमें बीच में अपनी कोई टांग ना अड़ा सके। अब जो पेड़ चलता है तो एक जगह पर मतलब कि खड़ा हो जाता है या फिर बैठ जाता है। हालांकि पेड़ कैसे बैठ सकता है, मेरे ख्याल से खड़ा ही रहेगा। ये पेड़ चलता है तो यहाँ पर जोर से चिल्लाता है 10,000 टर्बोलेशन। अब भाई साहब जैसे ये
पेड़ एक कहता है ना, तो आसमान में बादल गरजने लगते हैं, बिजलियां चमकने लगती हैं और जोर जोर से आवाज आने लगती है। अब भाई साहब जैसे ये बादल गरजने लगते हैं ना, तो हमें फू याओ, जियो की, यूरो वगैरह को बताया जाता है, जो कि इन बादलों को गरजते हुए दिखकर हैरान हो जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल बादल नहीं है, ये बादल इतने ज्यादा पावरफुल हैं, मतलब कि जो इंसान टर्बुलेशन करता है ना 6 स्टार पर पहुंचने के बाद, उनसे 10 गुना ज्यादा पावरफुल ये वाले बादल है, इसलिए टर्बुलेशन इतना आसान होने वाला नहीं है। अब इतने में हमें इसी पेड़ को बताया जाता है, किंग जिंग शेन को बताया जाता है। किंग जिंग शेन चलता है तो आसमान में उड़ता है और जो बादल है ना उनके सामने एकदम हाथी तान कर खड़ा हो जाता है। इन बादलों से एक बिजलियों की किरण निकलती है और सीधा किंग जिंग शेन में जाकर लगती है, जिस वजह से किंग जिंग शेन पीछे पिकते हुए चला जाता है। किंग जिंग शेन समझ जाता है कि उसकी जो पेड़ वाली बॉडी है ना, ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है और वो इन बादलों से मुकाबला इस पेड़ वाली बॉडी से नहीं कर सकता। इसलिए किंग जिंग शेन चलता है तो अपनी ओरिजिनल बॉडी, जो कि मिल्की व्हाइट कलर की लग रही थी, बाहर निकालता है और तेजी से दोबारा से इन बादलों के सामने खड़ा हो जाता है। अब जब बादल दोबारा से किंग जिंग शेन को अपने सामने खड़ा हुआ देखते हैं ना, तो ये बादल एक पावरफुल बिजली की किरण बनाते हैं, बोला जाए तो थंडर बोल्ट बनाते हैं और किंग जिंग शेन के ऊपर कर देती हैं। अब जब किंग जिंग शेन इस वाले बादल, बोला जाए तो ये वाला थंडर बोल्ट अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो वो तुरंत जान को आवाज लगाता है कि लड़के। अब जैसे हमारा जान इस पेड़ की बात सुनता है ना, तो जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम से जो थंडर बोल्ट आ रहे थे ना उसे रोकने लगता है। हालांकि हमारा जान इस थंडर बोल्ट को रोक तो देता है, लेकिन यहाँ पर हमारा जान ब्लड की उल्टियां करने लगता है। अब जब किंग जिंग शेन हमारे जान को एक ही अटैक में ब्लड की उल्टियां करता हुआ देखता है ना, तो वो समझ जाता है कि जो लड़का है ना, ये इतना पावरफुल नहीं है जितना पावरफुल वो समझ रहे थे। इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि ब्लड की उल्टियां कर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि जान ने ब्लड की उल्टियां इसलिए की थी क्योंकि जान है ना, जो लाइट का बोल्ट, बोला जाए तो थंडर आ रहा था ना, उसे रिफाइन कर उसकी कुछ पावर गोल्डन पपेट के अंदर डाल दी थी, इसलिए गोल्डन पपेट अपग्रेड हो सके। इसलिए हमारे जान के मुंह से ब्लड की उल्टियां आ गई थी, बोला जाए तो ब्लड निकल आया था। अब इतने में हमारा जान चलता है तो जो किंग जिंग शेन है ना, उससे कह देता है कि तुम अपने आप को अपग्रेड करने के लिए जितना पावरफुल टर्बुलेशन हो सकता है, सबसे पावरफुल टर्बुलेशन करो। अब जब किंग जिंग शेन जान की बातें सुनते हैं ना, तो वो हमें सिर हिला देते हैं और एक बार और उनकी गली से आवाज निकलती है कि आओ मेरे पास आओ। अब भाई साहब जैसे किंग जिंग शेन कहते हैं ना, तो हमें आसमान को बताया जाता है। आसमान चलता है तो जोर जोर से गरजने लगता है और इसे एक बहुत ही पावरफुल थंडर ड्रैगन बाहर निकलता है और तेजी से हमारी जान की ओर आगे बढ़ने लगता है, सॉरी जान नहीं, पेड़ की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ही यहाँ पर किंग जिंग शेन, बोला जाए तो ये पेड़ इस ड्रैगन को, लाइटनिंग ड्रैगन को आगे बढ़ते हुए देखता है ना, तो किंग जिंग शेन चलता है तो वो भी अपनी पूरी पावर लगाता है और सीधा सी ड्रैगन से टकरा जाता है। अब जैसे दोनों ड्रैगन टकराते हैं ना, तो एक धमाका होता है बड़ा और चारों तरफ शक्तियों की लहरें फैलती चली जाती हैं पूरे के पूरे गार्डन में। और तो और इस गार्डन में जितने भी स्टूडेंट थे ना, जितने भी क्लैनों के, उन्हें सभी को पता चल जाता है कि शायद कोई पेड़ 10,000 साल की उम्र का हो गया है और वो अपने टर्बुलेशन में ब्रेक थ्रू कर रहा है। इतने में हमें किंग जिंग शेन को बताया जाता है। किंग जिंग शेन की बॉडी थी ना पेड़ वाली, बोला जाए तो मिल्की व्हाइट बॉडी, पेड़ जैसी लग रही थी, मतलब कि पेड़ जैसी नहीं, इंसानी जैसी लग रही थी, लेकिन उनके शरीर के अंदर पेड़ जैसे जो अंश थे ना, वो तितर बितर हो जाती है। अब जो ड्रैगन चलता है तो एक बार और किंग जिंग शेन से टकराता है और जो किंग जिंग शेन है ना, वो दोबारा से इंसानी बॉडी में कन्वर्ट होने लगती हैं, मतलब कि उनके अंदरूनी हिस्से। अब कुछ समय तक ऐसा चलता रहता है। अब जब किंग जिंग शेन की पूरी बॉडी बन जाती है ना, तो ये हमारी जान को जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि जान अब तुम्हारी बारी। अब जैसे किंग जिंग शेन एक कहते हैं ना, तो हमारे जान चलता है तो तेजी से जो ड्रैगन था ना, उसने कुछ समय पहले किंग जिंग शेन की बॉडी को कन्वर्ट कर दिया था, वो दोबारा से किंग जिंग शेन की बॉडी को ब्लास्ट करना चाहता था। हमारे जान चलता है तो तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ये ड्रैगन हमारे जान को आगे बढ़ते हुए देखता है ना, तो जो किंग जिंग शेन थे ना, उस पर और भी तेजी से हमला करने लगता है। किंग जिंग शेन चलते हैं तो जो ड्रैगन पर हमला कर रहा था ना, उसे अपनी बॉडी से ब्लास्ट करवा देते हैं, जिस वजह से ये ड्रैगन था ना, ये ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन इसका कुछ अंश ही ब्लास्ट होता है। इनमें हमारा जान चलता है तो इस ड्रैगन से फाइट करने लगता है और अपनी फ्लेम इस ड्रैगन के अंदर डाल देता है। किंग जिंग शेन चलते हैं तो अब वो अपग्रेड हो गए थे, मतलब कि इंसानी रूप में, और वो दोबारा से डाउडी की 1 स्टार पर आ गए थे, इसलिए अब वो तो इस ड्रैगन से बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते थे, इसलिए वो यहाँ से थोड़ी दूर हट जाते हैं। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जान चलता है तो इस ड्रैगन के अंदर, बोला जाए तो लाइटनिंग ड्रैगन के अंदर अपनी फ्लेम को डालकर थोड़ा दूर हट जाता है और अपनी फ्लेम को भी ब्लास्ट कर देता है भड़ाम, जिस वजह से जो ड्रैगन था ना, ये भी ब्लास्ट हो जाता है और सिर्फ यहाँ पर इसकी एनर्जी रहती है। अब जब हमारा जान इसकी एनर्जी को दिखता है ना, तो जान चलता है तो तुरंत गोल्डन पपेट को निकालता है और इस सारी की सारी एनर्जी को रोकने की कहता है। जब गोल्डन पपेट इतनी सारी एनर्जी को दिखता है ना, तो ये
सारी की सारी एनर्जी को सोखने लगता है। थोड़ा सा ही समय गुजरता है और गोल्डन पपेट चलता है तो अधिकतर एनर्जी को सोख लेता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जान समझ जाता है कि ये गोल्डन पपेट है ना, इसने और भी ज्यादा एनर्जी को सोखा ना तो शायद किसी गुब्बारे की तरह फट जाएगा। हमारे जान चलता है तो इसे मना कर देता है, लेकिन ये पपेट भी हमारे जान को मना कर देता है कि टेंशन मत लो, मैं सारी की सारी एनर्जी को सोख सकता हूँ। हालांकि जान इस एनर्जी को, बाकी की एनर्जी को अपनी होली फ्लेम से नष्ट कर सकता था, लेकिन पपेट के कहने पर हमारे जान इस एनर्जी को नष्ट नहीं करता। पपेट चलता है तो सारी की सारी एनर्जी को अपने शरीर के अंदर बसा लेता है, जिस वजह से जो पपेट था ना वो एकदम ब्लैक और सिल्वर कलर में चमकने लगता है। जान समझ जाता है कि शायद पपेट ने एक बार और ब्रेक थ्रू कर लिया है। अब यहाँ का पूरा मामला सुलझाने के बाद हमारे जान चलता है तो जो पेड़ है ना, जो अब इंसान के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, उसके पास आता है। ये पेड़ चलता है तो ये भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। हमारे जान चलता है तो जो किंग जिंग शेन है ना, उनसे कहने लगता है कि आपको अब किंग जिंग शेन कहना अच्छा नहीं होगा, वरना ऐसा हो सकता है कि आपको भविष्य में प्रॉब्लम हो जाए। ऐसा करो, आप अपना नाम बदल लो। किंग जिंग शेन भी समझ जाता है और अपना नाम टियान शेन रख देता है। नहीं सेंग, टियान शेन, सॉरी टियान शेन रख देता है। अब टियान शेन चलते हैं तो उनका जो पावर लेवल घट गया है ना, तो कुछ समय पहले उन्होंने जो फॉर्मेशन बनाया है ना, वो भी धीरे धीरे गायब हो जाता है। अब जैसे ये फॉर्मेशन गायब होता है ना, तो इस फॉर्मेशन के बाहर दो बंदे थे। एक तो था सोल क्लैन का गूनी और एक और बंदा था जो कि पॉइजन सेक्ट का था। और हाँ, ये पॉइजन सेक्ट अलग है। इस पॉइजन सेक्ट का नाम है 10,000 पॉइजन सेक्ट, और वो एक और पॉइजन सेक्ट अलग है, वो सिर्फ पॉइजन सेक्ट अकेला है। ठीक है, अब ये दोनों बंदों ने ना टीम अप कर लिया था और ये दोनों बंदे जान से एक चीज को छीनना चाहते थे। बोला जाए तो जो किंग जिंग शेन, टियान शेन एक ही नाम है, वो है ना, उनको लेना चाहते थे। अब जैसे ही हमारा जान इन दोनों को अपने सामने आता हुआ देखता है ना, तो जान मुस्कुराने लगता है। ये दोनों बंदे चलते हैं तो जान से कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम दोनों को, जो कि हम डाउडी के 7 स्टार पर हैं और तुम डाउडी के 6 स्टार के हाई लेवल पर हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हम दोनों को संभाल पाओगे? जान चलता है तो दोनों से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम दोनों ने मुझे बहुत ही ज्यादा कमजोर आंक लिया है, इसलिए तुम बेवकूफी करने के लिए यहाँ पर आ गए। खैर कोई नहीं, अब जब तुमने बेवकूफी कर ही दिया है तो इस बेवकूफी का परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अब भाई साहब जैसे हमारे जान एक कहता है ना, तो जान यहाँ से गायब हो जाता है और ये दोनों बंदे है ना, ये भी यहाँ से गायब हो जाती हैं। अब हमें बताया जाता है कि यहाँ पर हमारे जान ने एक फॉर्मेशन बनाया था। जान ना असल में इसी गार्डन में है और पार्टी मारकर बैठा हुआ है, और यूरो, मोयान, मुफैन, जियो की हुआ सभी की सभी हमारी जान को देख रहे हैं। मोयान समझ जाती है कि शायद दो बंदे यहाँ पर आए थे और जान ने उन्हें पेटल फॉर्मेशन मास्टर है ना, उसके एक स्क्रॉल में कैद कर दिया है। जान फिलहाल के लिए उन दोनों से ही लड़ रहा है यहाँ पर बैठकर फॉर्मेशन के जरिए। अब इतने में हमें गूनी और जो 10,000 सेक्ट का बंदा था ना, पॉइजन सेक्ट का बंदा था ना, उसे बताया जाता है, जो की एक अलग ही डायमेंशन में आ गए थे, अलग ही जगह पर आ गए थे और यहाँ पर आग ही आग चारों तरफ थी। अब जैसे ये दोनों आस पास का माहौल देखते हैं ना, तो हैरान हो जाते हैं कि जान ने वहाँ पर एक पहले से ही फॉर्मेशन बनाकर रखा था। शायद वो लड़का पहले से ही जानता था कि हम लोग वहाँ पर छुपे हुए हैं। खैर जो भी हो, अगर हमें यहाँ से निकलना है ना, मतलब कि यहाँ पर जो गूनी था ना, वो 10,000 पॉइजन सेक्ट के बंदे से कहने लगता है कि अगर हमें यहाँ से निकलना है ना, तो जो फॉर्मेशन है ना, उसका हमें कोर ढूंढना पड़ेगा, और जब हमें जो कोर मिल जाएगा ना, फिर हमें उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ से निकल सकते हैं। अब जैसे गूनी ये कहता है ना, तो गूनी और जो पॉइजन सेक्ट का बंदा, 10,000 पॉइजन सेक्ट का बंदा चलता है तो उस कोर को ढूंढने लगते हैं। इतने में यहाँ पर दो ड्रैगन प्रकट होते हैं जो कि आग से बनी हुई होती हैं। अब भाई साहब जैसे ही यहाँ पर गूनी और 10,000 पॉइजन सेक्ट का बंदा इन दोनों ड्रैगनों को देखते हैं ना, तो वो हैरान हो जाते हैं। 10,000 सेक्ट का बंदा चलता है और साथ ही साथ गूनी चलता है, तो दोनों के दोनों बंदे सामने जो आग से बनी हुई ड्रैगन थे ना, उनसे लड़ने लगते हैं, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। लेकिन यहाँ पर 10,000 शॉट का बंदा, मतलब कि पॉइजन सेक्ट का बंदा जितना भी ट्राई करे, इस ड्रैगन को वो नष्ट ही नहीं कर पा रहा था। गूनी चलता है तो वो भी इन ड्रैगनों पर लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी हमला करता रहता है, फिर भी इन ड्रैगनों को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर गूनी और 10,000 शॉट का बंदा समझ जाते हैं दोनों के दोनों कि आसपास की जो मतलब कि आग की शक्तियां है ना, वो लगातार उनकी शक्तियों को कम करती जा रही हैं, और ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि जो ड्रैगन है ना, दोनों ड्रैगन वो उसे खा जाएंगे और वो यहीं पर मर जाएंगे। इसलिए दोनों बंदे चलते हैं तो यहाँ पर फैसला लेते हैं और एक एक स्क्रॉल बाहर निकालते हैं। अब जैसे ये स्क्रॉल निकालते हैं ना, तो इस स्क्रॉल को जो फाड़ते हैं और यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और इस पोर्टल के जरिए ये कहीं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब जैसे ये टेलीपोर्ट होते हैं ना, तो हमारी जान को बताया जाता है, जो कि मुस्कुराने लगता है दोनों बंदों को यहाँ से भागते हुए। जान चलता है तो तुरंत होश में आ जाता है। अब जैसे ही हमारा जान होश में आता है ना, तो यूरो, मोयान,
मुंह फैन, फू याओ, जियो की सभी हमारे जान से पूछने लगते हैं कि तुम ठीक हो क्या। हमारे जान भी हमें सिर हिलाता है कि हाँ भाई मैं ठीक हूँ। जान चलता है तो कुछ समय पहले उसने एक स्क्रॉल को प्राप्त किया था, बोला जाए तो स्क्रॉल को इस्तेमाल किया था जो एल्डर जुदाओ ने हमारे जान को दिया था, जो अभी हाल हमारे जान ने इस्तेमाल किया था ना, उसके बारे में सोचने लगता है कि सच में ये स्क्रॉल बहुत ही ज्यादा खास है, जो एक साथ दो बंदों को जो कि डाउडी लेवल के 7 स्टार पर हैं उन्हें सप्रेस कर सकता है। अब इसके बाद यहाँ पर जो सभी की सभी बंदे चलती हैं तो निकल जाते हैं, और जो टियान सैन है ना वो भी हमारी जान के साथ आगे बढ़ जाते हैं। बोला जाए तो जान को रास्ता बता देते हैं कि ऐसा ऐसा तुम्हें आगे जाना है। अब सीन शिफ्ट होता है और पर हमें एक पैलेस को बताया जाता है, बोला जाए तो महल को बताया जाता है जो कि पर्पल कलर का था, और इस पैलेस के सामने बहुत सारे बंदे ठाड़े हुए होते हैं, और जो पैलेस है ना इसका दरवाजा खुला हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर जितने भी बंदे ठाड़े हुए होते हैं ना वो यहाँ पर बहुत सारी लाशों को देख रहे होते हैं, और तो और जो बहुत सारी लाशें थी। यहाँ पर हमें सॉन्ग किंग मैन फे कुछ समय पहले एक बंदे ने हमारी जान से फाइट की थी मूनी, उसे भी बताया जाता है। इसके अलावा 10,000 शॉर्ट पवेलियन का 10,000 पॉइजन पवेलियन का जो बंदा था ना फिलहाल जिसने हमारी जान से फाइट की थी उसे भी बताया जाता है। इसके अलावा जो पॉइजन सेक्ट की 2 लड़कियां है ना उन्हें भी बताया जाता है, मतलब कि बहुत सारे बंदों को बताया जाता है जो कि यहाँ पर सामने जो महल है ना उसे देख रहे होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं। में पीछे से एक बुढ़ा निकल कर बाहर आता है, और जो सामने जो महल है ना पर्पल कलर का उसका गेट खुला हुआ है उसके अंदर चला जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे जाने से रोकते हैं, लेकिन ये बुढ़ा चलता है तो किसी की बात नहीं मानता और सीधा अंदर चला जाता है, ये सोचकर कि आगे उसे बहुत सारे ट्रेजर मिल जाएं। अब ये बुढ़ा यहाँ पर अंदर जाता ही है, अभी 5 मिनट बाद ये बुढ़ा चलता है तो अंदर से बाहर फेंकता हुआ बाहर जानकर जितनी भी लाशें डली हुई थी ना उन पर जानकर पड़ता है धड़ाक, और ये भी मर चुका था। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर सभी के सभी लोग इस बुड्ढे को ही मरता हुआ देखते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार अब वो इस पर्पल महल में कैसे जाए, क्योंकि इस पर्पल महल में कोई भी चाहता है वो मरकर ही बाहर आता है, तो भला वो अंदर कैसे जाए और अंदर की मिस्ट्री को कैसे सोल्व करे। अब यहाँ पर सभी के सभी लोग सोच ही रहे होते हैं, तभी एक लड़की चलती है जो की हार्ड बेली की होती है, मतलब की इसे दया भावना किसी भी प्रकार से कोई भी नहीं होती, ठीक है, बिना हार्ट की मान सकते हो, हार्ट बेली की होती है। ये लड़की चलती है तो जो अभी हाल बुड्ढा अंदर गया था ना और वो मरकर बाहर आया है उसके शरीर को गौर से दिखने लगती है। ये लड़की चलती है तो इस बुड्ढे का दिल ही निकाल लेती है। अब जब आसपास के लोग इस लड़की को सामने वाले बुड्ढे का दिल निकालते हुए देखते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं कि ये लड़की कितनी ज्यादा निर्दयी है जो किसी भी बंदे का दिल ऐसा निकाल लेती है। अब इस लड़की को भी कुछ समझ में आ जाता है कि क्या है अंदर, और जो सभी को बताने लगती है। आएगी इसके बारे में जानने को अब आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।